बांग्लादेश में एक बार फिर से हालात बेकाबू हो चुके हैं। आगजनी हो रही है। सारे के सारे अखबार जो वहां के मुख्य अखबार की बिल्डिंग से उनको जलाया जा रहा है। मिनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है। लेकिन इस बार ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक यूथ नेता उस्मान हादी की हत्या हो गई। आज से ठीक एक हफ्ते पहले बाइक पर कुछ लोग आए। उन्होंने उस्मान हादी पे अटैक किया जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। उन्हें जल्दी से सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जहां उनकी कल मौत हो गई। उस्मान हादी एक रेडिकल यूथ नेता है। इनका भारत की तरफ जो स्टैंड है वो कोई ठीक नहीं है। जैसे हमने पहले बांग्लादेश के यूथ का भारत की तरफ एक फेवरेबल एक नज़रिया देखा था, वैसा उस्मान हादी का नहीं था। ये एडवोकेट करते थे ग्रेटर बांग्लादेश की। इनका ऐसा मानना था कि बांग्लादेश एक दिन ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा और ये ग्रेटर बांग्लादेश भारत में के ही हिस्से लेकर बनेगा। ये उस्मान हादी का एक फेसबुक पोस्ट है। यही उस्मान हादी की एक हफ्ता पहले कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभी जैसे ही उस्मान हादी की हत्या होती है, बांग्लादेश में हालात एकदम से बेकाबू हो जाते हैं। यूथ सड़कों पर है और निशाना सबसे पहले बनाया गया इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस को। बांग्लादेश में भारत के 4 डिप्लोमेटिक मिशंस हैं। अगर हम सही से देखें तो एक ढाका में, राजशाही में, खुलना में, चिटागोंग में। कल रात से इन 4 के 4 डिप्लोमेटिक मिशंस पे हमला हो रहा है। यहां पे बांग्लादेश ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब ये कंसर्निंग क्यों है? क्योंकि अगर हम वीना कन्वेंशन देखें जिसमें 2 देशों को ये प्रक्रिया दी गई है कि वो एक दूसरे के वहां दूतावास भेज सकते हैं, तो जो भारतीय एम्बेसी है बांग्लादेश में वो एक्चुअली भारत की टेरिटरी है। ऐसे ही जो बांग्लादेश की एम्बेसी है इंडिया में, हाई कमीशन जिसे कहते हैं, वो बांग्लादेश की टेरिटरी है। अगर भारत की हाई कमीशन पे बांग्लादेश में अटैक होता है तो वो भारत पे अटैक है। और ऐसा एक नहीं 4 जगह हुआ है। बांग्लादेश का ये रेडिकल मॉब केवल भारतीय हाई कमीशन को निशाना नहीं बना रहा, ये बांग्लादेश में अखबारों पे भी हमला कर रहा है। कल से बांग्लादेश के 2 मुख्य अखबार दोनों की बिल्डिंग्स को जला दिया गया। बांग्लादेश में जो चिनायत संस्कृति भवन है, जो आर्ट एंड लिटरेचर का एक बड़ा एनक्लेव माना जाता है, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। यूथ ने वहां पर पड़े सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डैमेज किया। इतना ही नहीं, एक बार फिर से बांग्लादेश के विधाता शेख मुजीबुर रहमान के घर हमला हुआ। उनके घर को वापस से आग के हवाले किया गया। यह दूसरी बार हुआ है। कौन थे ये उस्मान हादी जिनकी मौत के बाद बांग्लादेश में अचानक से अनरेस्ट हो गया? ये एक यूथ नेता थे, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली अपना एक छोटा ग्रुप बनाया था। इस इनकाब मंच के थ्रू ये एंटी इंडिया, एंटी अमेरिका, कहीं ना कहीं ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते थे कि यूथ इनके साथ बहुत ही क्लोजली मैच हो रहा था। इतना ही नहीं, इनकी सोशल मीडिया की अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो ऐसा कहा जाता है मोहम्मद यूनिस को इंटरिम हेड बनाने का जो मेन रीजन है वो उस्मान हादी थे। उस्मान हादी एक ऐसा छात्र नेता जो बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में उस्मान हादी को एक बड़े नेता की तरह देखा जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि नेशनल जो इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पर फरवरी 12 से, उसको जीतने के बाद उस्मान हादी किसी बड़े डिपार्टमेंट को या किसी बड़ी पोस्ट को संभालेंगे। काफ़ी लोग तो उन्हें गवर्नमेंट का हेड भी देख रहे थे बांग्लादेश का। उनकी रेडिकल सोच से तो लोग प्रभावित ही थे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न उनकी पॉपुलैरिटी का था उनका एंटी इंडिया स्टैंड। इसी के साथ साथ आपको यह भी चीज़ बता दूं कि शेख हसीना की पार्टी को बैन कराने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो उस्मान हादी ही है। उस्मान हादी जिसकी मृत्यु को इस टाइम एक डैमेज देखा जा रहा है, जो बांग्लादेश के हालात नॉर्मल होने वाले थे। अब इसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स भी बहुत सारी हुई हैं।
वो बताने से पहले आपसे एक चीज़ शेयर कर दूँ। हमारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के यूपीएससी की फ्री वर्कशॉप ले रहे हैं 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कीजिए और इनकी क्लासेस देखिए। वहीं यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 25,999 में हमारी यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। उसी के साथ साथ आपको ये बता दूं कि जैसे ही भारतीय दूतावास पर अटैक हुआ, इंडिया में जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे ये भी ट्रेंड कर रहे हैं शायद भारतीय गवर्नमेंट कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ। वहीं आज थोड़ी देर पहले ही बांग्लादेश में उस्मान हादी का शव सिंगापुर से लाया जाना है, इसीलिए वहाँ पर एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी अचानक से बढ़ा दिया गया है। काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पर जमा है और लोगों का ऐसा मानना है कि हालात और बेकाबू होने में। अभी अगर हम इंडिया के पार्लियामेंट्री जो फॉरेन अफेयर्स का जो कमेटी है हमारी, उसका बयान पढ़े तो उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हालात वैसे ही बन चुके हैं जैसे 1971 में थे। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई फॉर्मल बयान इसके ऊपर नहीं आया। जैसे ही आएगा वो मैं अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।